नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं मूंग का उत्पादन अधिक से अधिक कैसे हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और मूंग की खेती में पर एकड़ में लगभग हमारा कितना खर्चा हो सकता है और क्या फ़ायदा भी हो सकता है। ये एक मोटा मोटा सा हिसाब है भाई साहब, क्योंकि हर एक किसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ डालता है, अलग अलग प्रकार से मेहनत करता है। कोई लेबर से मेहनत करता है तो कोई स्वयं मेहनत करता है। इस खर्चे में मैं आपको हर एक काम वो जो भाड़े से होता है, किराए से होता है, उसी की जानकारी दूंगा और इसमें हम अच्छे से अच्छे उत्पादन के लिए क्या कर सकते हैं ये भी वन बाय वन लाइन से स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग हम करते हैं भाई साहब खेत की बनवाई से। मूंग के अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि खेत की मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए और सबसे सही बात है कि अगर मिट्टी मजबूत है, मिट्टी स्वस्थ है, मिट्टी अच्छी है तो हमारे फसल का जो उत्पादन है वह भी अच्छा होगा। धीरे 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 करके मिट्टी में जो पोषक तत्व होने, मिट्टी में जो भी उर्वरक होना चाहिए उनकी कमी आती जा रही है। ख़ास करके आजकल हमारे क्षेत्रों में मिट्टी में ह्यूमस और ह्यूमिक एसिड की कमी बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसके लिए भाई साहब सबसे ज़रूरी तो है कि आप अगर अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दानेदार ह्यूमिक एसिड जो आता है उसे डीएपी, एसएसपी, एमएपी जो भी आप उर्वरक अपने खेतों में मिट्टी जांच के हिसाब से मिलाकर बुआई करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें इसे ह्यूमिक एसिड को भी मिलाएं। और साथ में अगर मूंग की बुआई आप करना चाहते हैं तो इसमें दानेदार सल्फ़र भी मिलाएं। बीज का उपचार भी ज़रूर करें, क्योंकि लगातार कुछ किसान 3 फसल लेते हैं हमारे जैसे, तो 3 फसल लेने के कारण मिट्टी को अच्छे से धूप भी नहीं मिल पाती है। धूप नहीं मिल पाने के कारण से भी भाई साहब मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, कीटाणु जो है मिट्टी में, फंगस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें बीज उपचार करना भी पड़ेगा। और भाई साहब अगला स्टेप आता है इसमें चारे का। हमारे कुछ खेत हैं भाई साहब, इसमें गोंदरा यानी कि दोंगली जैसे हम कहते हैं, दोंगली बहुत ज़्यादा होती थी और इसका उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा था। पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक यही प्रोडक्ट ऐसा है जो मूंग की फसल में दोंगली से हमारी सुरक्षा कर देता है। भाई साहब धानुका का सैंपरा है और सिर्फ एक यही प्रोडक्ट ऐसा है जो मूंग की फसल में बिल्कुल असर नहीं आने देगा और जो हमारा गोंदरा है दोंगली इसको जड़ से संपूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। भाई साहब इसका एकड़ का खर्चा जो है वो लगभग 1400 रुपये एकड़ तक की ये बाज़ार में मिलती है धानुका की सैंपरा। वहाँ से चल के बुआई से पहले अगर आप बेलर 32 का इस्तेमाल करते हैं, बेलर 32 का नाम ही इसलिए ले रहा हूँ भाई साहब क्योंकि खेत में इसके जैसी और भी दवाइयाँ आती है, उन्होंने इतना बढ़िया असर नहीं किया जितना बढ़िया असर बेलर 32 ने किया था। तो आप बेलर 32 का इस्तेमाल करें। इसका खर्चा भाई साहब ये लगभग 800 ml पर एकड़ के हिसाब से जाती है और इसका खर्चा लगभग 650 रुपये पर एकड़ के हिसाब से है। तो आप ये दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई से पहले आप बेलर 32 डाल सकते हैं अपने खेत में और बुआई के पश्चात जब आपकी फसल लगभग 25 दिन से 1 महीने के बीच में है उस समय पर आप सैंपरा डाल सकते हैं और आपके खेत में से चारा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। चारा अगर आपके खेत में से समाप्त हो जाएगा भाई साहब तो हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, खाद है, उर्वरक है, जो भी हम दे रहे हैं भाई साहब वो पूरा पौधों को मिलेगा। पौधों को बढ़ने के लिए जगह भी मिलेगी, अपनी शाखाएं फैलाने के लिए जगह मिलेगी, तो पौधा ठीक तरह से बढ़ेगा। ये 2 खर्चे मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खेत बनवाई की, यानी स्टार्टिंग से अब खर्चे की बात करवा लेते हैं। भाई साहब 1 एकड़ में खेत को बखरने और मिट्टी भुरभुरी करने में लगभग 1000 रुपये का खर्चा आ जाता है। इस 1000 रुपये के बाद में हम मूंग की बुआई करते हैं तो बुआई करने में भाई साहब लगभग 800 रुपये एकड़ का खर्चा आ जाता है। इसमें अगर हम बीज उपचार करते हैं भाई साहब तो बीज उपचार में 100 रुपये का खर्चा तो मिनिमम आप 1 एकड़ की मूंग जो कि 10 किलो या 12 किलो की आप बुआई कर रहे हैं उसमें 100 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप उसमें उर्वरक मिला रहे हैं, जैसे हम ग्रो प्लस मिलाते हैं या आप जो भी चीज़ें मिलाएं
तो इसमें आप उर्वरक अगर 1 एकड़ में, तो भाई साहब खाद जो मैं ले रहा हूँ मतलब कि फर्टिलाइज़र, वो कम से कम सस्ते वाला ही ले रहा हूँ। लगभग हम ग्रो प्लस ले रहे हैं, जो कि 600 रुपये एकड़ का इसका खर्चा आएगा। और कम से कम इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ किसान जो है वो गोबर के खाद का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ का कर लेते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ 50 किलो ग्रो प्लस ले रहा हूँ, जो कि 600 रुपये एकड़ का है। इसके बाद में भाई साहब हम हमारी फसल में 5 पानी दिलवाते हैं मूंग की फसल में। तो भाई साहब इसका लगभग आप मान के चलें 5 पानी का खर्चा है 2500 रुपये, है ना। और आप 5 स्प्रे करेंगे अपनी फसल में, वैसे तो 4 में हो जाता है काम, 3 में भी हो जाता है, पर हम 5 स्प्रे मान लेते हैं। तो भाई साहब ये 5 स्प्रे और वो जो स्प्रे करने वाला है, रखवाला है, इसका टोटल हमारी मूंग का जो खर्चा होगा वो लगभग 5000 होगा। सारा का सारा खर्चा भाई साहब मैंने कम से कम जोड़ा है, बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। इसके बाद में अगर हम 1 एकड़ की कटाई कराते हैं तो 1 एकड़ में कटाई लगभग रेट आपके यहाँ 1200 रुपये एकड़ चल रहा होगा, मेरे यहाँ भी यही चल रहा होगा। इसके बाद में अगर हम मूंग का नया बीज लेते हैं, बीज तो जोड़ा ही नहीं है हमने, भाई साहब 10 किलो मूंग जो है 1 एकड़ में बुआई की। और अगर हम नया कंपनी का बीज देखते हैं तो वो 200 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 2000 रुपये का 10 किलो बीज मिलेगा। तो हम बीज के भी 1000 रुपये कम कर लेते हैं, आप किसी किसान से 100 रुपये किलो वाला ला सकते हैं। तो ये बीज हो गया भाई साहब 1000 रुपये का। ऐसे करके अगर हम टोटल खर्चा जोड़ते हैं 1 एकड़ की मूंग का, तो ये लगभग हो रहा है भाई साहब 14,150 रुपये का। अब मान लीजिए हमारी मूंग जो है वह 4 गुने के ही हिसाब से हुई है, 4 बोरा एकड़ के हिसाब से, और 6000 के भाव में बिकी है मंडी में, 6000 रुपये क्या बोलते हैं कुंटल के हिसाब से। तो भाई साहब ये हो रही है 24,000 की, और हमारा खर्चा हुआ था 14,150 रुपये का। अगर हम 24,000 में से 14,150 रुपये घटा देते हैं तो हमें 9,500 रुपये सूखे बच रहे हैं मूंग की पर एकड़ की खेती में। भाई साहब इसमें खर्चा मैंने कम से कम करके बताया है, भाव भी कम से कम करके लिया है। ये सिर्फ इसलिए लिया है कि कुछ नए लोग होते हैं जो कि मूंग की खेती करना चाहते हैं, पर कुछ रहता है ना, कुछ मतलब मेंटेन नहीं बन पाता। तो ये मेंटेन एक मोटे हिसाब से किसान बना ले, तो इसलिए मैंने ये खर्चा आपको बताया है। और मूंग के अधिक उत्पादन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट मूंग की खेती देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जानकारी है भाई साहब। इसमें मेरे स्वयं के अनुभव है और मैंने वो ही बताया है जो मैंने किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी मूंग की खेती वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखेंगे। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी।